हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटा आपसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2020 ऑल इंडिया रीजन में जो पूछे गए थे। यस, एज सच मैं पेपर की बात करूँ तो बेटा उसमें 5 क्वेश्चन आए थे टोटल 3D ज्योमेट्री के, 3 1 मार्कर, 1 2 मार्कर एंड 1 4 मार्कर, टोटल 9 मार्क्स का। क्वेश्चंस क्या क्या थे? The coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point this on the y-axis is. Yes, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आई होप आप अभी मेरे डिस्कशन शुरू करने से पहले आंसर टिक कर चुके हैं। दिस इज नथिंग बट सी, राइट? सी, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं कैसे। जब आप इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, y एक्सिस पर आने पर x और z तो 0 हो गया, ठीक है। अब इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का फुट ये -3 ही आएगा, ये इमेज ही बनती है ना। ये हम बहुत बार थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज 0 -3 0, दैट मीन्स C इज द आंसर। ओके, the distance between parallel planes this and this is dash units. Yes, दो parallel planes के बीच में distance calculate करना है बेटा। अगर आपको recall करवाऊं, दो plane parallel हैं तो उनके normal same होंगे, तो ये drs तो आप सेम ले सकते हैं, नो डाउट। अभी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, बट हम एनी टाइम इसको चेंज कर सकते हैं बेटे, करेंगे अभी आप देखेंगे। इस टाइप की दो इक्वेशंस होंगी, दो पैरेलल प्लेन्स की, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए बेटा। यस, डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ दिस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब बस हमने जो प्लेन है उनको कोफिशिएंट सेम रखना है। एक तो ये हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा प्लेन जो दिया है 4x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 0। आप देखो तो इसे आप 2 कॉमन लिख के 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 0 लिख सकते हो ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए बेटा। 2x प्लस y माइनस 2, इसको आप -6 को आप चाहो तो राइट में रख सकते हो, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जिनसे याद किया है उसमें d कांस्टेंट टर्म राइट साइड में रख। चलिए, अब डिस्टेंस क्या होगा? 6 माइनस 0, d का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट √9, दैट मीन्स 3, 6 by 3 इज नथिंग बट 2। ये डिस्टेंस जो पूछा था हमसे वो 2 यूनिट्स हो, राइट? 2 यूनिट्स। चलिए, if p10 minus 3 is the foot of the perpendicular from the origin to the plane, then the Cartesian equation of the plane is, yes, foot of the perpendicular from origin दे रखा है बेटा। ओके, चलिए मैं फिगर से आपको एक बार दिखाऊं। ऑरिजिन से इस प्लेन पर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखा है। अब आप यहाँ से रिकॉल करो तो बिल्कुल फर्स्ट जो हमने नॉर्मल फॉर्म की थी बेटा, सिर्फ उसी को हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो इस परपेंडिकुलर के डीआर्स हमें सीधा पता चल रहा है बेटा, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, -3 -0, डीआर्स ऑफ नॉर्मल। चलिए, वैसे बिल्कुल ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, जितना कम हो उतना लिखिए, बट मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल लिख रही हूँ बेटा। डीआर्स ऑफ नॉर्मल क्या हो गए? 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, -3 -0, ये हो गए डीआर्स। अब यहाँ से आप डीसीज निकाल सकते हो, डीसीज निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली ध्यान रखो कि आपने अल्टीमेटली फिर डिवाइड करना है। डीसीज क्या होंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर 0 माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स 1 by √10
0/√10 जिसको आप 0 ही लिख सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट, एंड -3/√10। और आप देख रहे हैं ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस, वो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही डिस्टेंस होगा। That is again square root of 1 minus 0 square plus 0 minus 0 square plus minus 3 minus 0 whole square, that is 9 square root 10। यही आने वाला बेटा, है ना। तो इक्वेशन क्या हो गई, आपको रिकॉल करवा दूं, कार्टेशियन फॉर्म में पूछिए, कार्टेशियन फॉर्म में रिकॉल करवाऊं, DC LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू DP लिखा था हमने वहां, ठीक है, डिस्टेंस। अब बस इसे पुट करना है, 1/√10 इंटू x/√10 हो गया, 0 इंटू वाई 0 हो गया, -3/√10 इंटू z और इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज √10। √10 दोनों को डिवाइड कर रहा है, बस इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस 3z इक्वल टू √10 राइट साइड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। ओके, तो आप बिल्कुल ये सब मेंटली कैलकुलेट करके सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप टोटली जितना स्टेप स्किप कर सकते हैं करिए, आपको फाइनल आंसर करेक्ट ला। चलिए, find the coordinates of the point where the line this cuts the line xy plane। लाइन यहाँ पर गलत लिखा हुआ बटे, cuts the xy plane। Find the coordinates of the point where the line this cuts the xy plane। अब xy plane की अगर इक्वेशन रिकॉल करवाऊं बेटा, xy plane की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इस लाइन को, इस प्लेन को कट करना है, मतलब z इक्वल टू 0 को कट करना है, तो इस लाइन पर z इक्वल टू 0 होगा। सिंपली वहीं से आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आपका पॉइंट आ गया। बस z इक्वल टू 0 आप पुट करिए, x माइनस 1/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू 0 प्लस 4/2। तो ये 2 हो गया, x निकालेंगे 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ इक्वल टू 2, और y कैलकुलेट करेंगे, ये 2 है, ठीक है, 7 इंटू 2 माइनस 4। तो x हो गया बेटा आपका 7, y हो गया 10 और z हो गया 0। तो पॉइंट क्या हो गया, 7, 10, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। यस, अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया बेटा, हम इस लाइन से एक पॉइंट पढ़ ले और प्लेन पर पुट कर दें, ठीक है। चलिए, गिवन जो लाइन है उससे सीधा पढ़ लेते हैं, ए पॉइंट ऑन द लाइन इज, यस, कैसे पढ़ना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 + 3 लैम्डा, इसका y कोऑर्डिनेट, यहाँ से y कोऑर्डिनेट ध्यान रखिए लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -1 + 4 लैम्डा, z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट 2 + 2 लैम्डा, है ना। आर एक जनरल पॉइंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है, इनकी इक्वालिटी करेंगे तो x दिस, y दिस, z दिस। यहाँ पर हम इसको सिर्फ सिंपली और कुछ नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख रहे हैं। ओके, मैं आपको एक बार ये करके भी दिखा देती हूँ, आपने सिर्फ सेम लाइक कंपोनेंट, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट ऐड किए हैं, ठीक है, बस इक्वालिटी की। ओके, इफ इट लाइज ऑन द प्लेन, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। टू 2 + 3 लैम्डा इंटू 1
मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये r इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है। 2 + 3 लैम्डा इंटू 1, चलिए मैं लिख के दे देती हूँ, -1 इंटू -1 + 4 लैम्डा, ठीक है, y कंपोनेंट, प्लस z यहाँ पर 1 ही है, 2 + 2, दैट शुड बी इक्वल टू 5। यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिए, लैम्डा कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाए। ओके, ये मल्टीप्लाई किया है सिंपली, लाइक टर्म सेट करिए, 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, 2 + 1 + 2, ये तो 5 ही हो गया। चलिए राइट साइड ले जाते हैं, 0 हो गया लैम्डा। दैट मीन्स रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट इज, इसमें पुट कर दीजिए कोऑर्डिनेट 2 + 0, मेंटली कर दीजिए बेशक, -1 + 0, 2 + 0, ठीक है, क्योंकि लैम्डा 0। ओके, दिस इज द पॉइंट। सिंपल, ये सब क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बेटा, नो डाउट, रिवीजन करने में कोई हर्ज नहीं है। यस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन बेटा। हम यहीं पे लिख देते हैं, दोबारा लाइन लिखने के बजाय इसको कंपेयर कर लेते हैं a + लैम्डा b से, और अरे, और इसको कंपेयर कर लेते हैं c + म्यू d से। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, डिस्टेंस क्या होना है, c minus a, this vector, dot b cross d, this vector, divided by magnitude of b cross d, and definitely modulus, क्योंकि distance, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्योंकि लिख चुके हो इसको, ये नेम दे चुके हो, तो a b c d लिख लो ताकि क्विकली आप आंसर कर पाओ। a will be 2i minus j plus k, b will be this vector 3i minus 2j plus 5k, जो हमने नाम दिए वहीं से पढ़ रहे हैं। c will be this vector 3i plus 2j minus 4k, this will be d vector 4i minus j plus, अब बस कैलकुलेट करिए क्विकली, c minus a, then b cross d, then b cross d का मैग्नीट्यूड, then ओके, c minus a, और नीचे ही लिखे हो हमने, क्विकली सबट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 minus 2, 2 minus minus 1, that means 3j, minus 4 minus k, that means 1, okay। b क्रॉस d हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैलकुलेट होगा बेटे। फर्स्ट रो इज यूनिट वेक्टर्स i j k, second is component of b that are 3 minus 2 5, and third is component of d 4 minus 1 3। बस कैलकुलेट कर लीजिए इसे क्विकली। i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -6 + 5, तो -i, j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 -20, दैट मीन्स -11, और माइनस ऑलरेडी है, +11 हो गया बेटा ये। k के साथ हो रहा है -3 + 8, दैट मीन्स 5। ओके, नाउ सॉरी, b क्रॉस d था ये बेटा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जल्दी की हो जाती है, कहती हूँ पेपर में भी ध्यान रखो, सबसे हो जाती है बेटा, ठीक है। b क्रॉस d है ये, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो आप कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड विल बी b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक, यही कंपोनेंट है इसके, -1 11, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 140। Okay, now this will be, is looking like a से डिवाइड हो जाएगा, yes 7 रूट 40 इंटू, ओके। चलिए अब हमने कैलकुलेट करना है c minus a
dot B cross D dot product of C minus A vector and B cross D vector, I component with I, J component with J, K component with K. 1 into -1, -1, 3 into 11, 33, -5 into 5, -25. तो ये हो गया बेटे 33 minus 26 7. ओके, तो डिस्टेंस सिंपली दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया. आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा लिख सकते हैं 7/7 रूट 3. आप लिखना चाहे क्योंकि फॉर्मूला तक तो मैंने आपको बताया है, यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. आप यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए. स्टार्टिंग में लिख चुके हैं तो बेशक मत लिखिए. यस, दिस इज 7 और दिस इज 7 रूट 3. मॉडुलस पॉजिटिव है, दोनों लेने की जरूरत नहीं है. 1/रूट. ओके, आप इसको बिल्कुल चाहे डेसिमल में कन्वर्ट करके दे सकते हैं. √3/3, दैट मीन्स 1.732/3. दिस विल बी 3 5s are 3 7s are 3 7s are approximately इतना यूनिट. ओके, बट 1/√3 भी छोड़ते हैं तो एक्सेप्टेबल है बेटा. यस, शो दैट द प्लेन दिस कंटेन्स द लाइन दिस. यस, अभी पहले हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया था. अब ये लाइन इस प्लेन पर है, कंटेन्ड है, पूरी लाइन प्लेन पर ही है. इसको कैसे शो करते हैं बेटा, एक बार फिगर में आपको दिखाऊं. लाइन का प्लेन में होने का क्या मतलब है? सिंपल कि लाइन का हर पॉइंट प्लेन पर होगा. तो सिंपली जो एक पॉइंट पढ़ पा रहे हैं हम, वो हम चेक कर लेंगे प्लेन पर है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अब ये प्लेन के हमें बेटा नॉर्मल के डियर्स पता चल रहे हैं. अगर लाइन प्लेन पर है तो लाइन उस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, राइट. तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम चेक कर लेंगे. यहाँ पर नॉर्मल के डियर्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लाइन के खुद के डियर्स पढ़ सकते हैं. परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए डॉट प्रोडक्ट 0. ओके, बस ये दो कंडीशन चेक कर लेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. यस, ये लाइन प्लेन पर है. ओके, गिवन लाइन, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख दें. x minus 5/3 इक्वल टू y इक्वल टू 2 minus z. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो x minus 5/3 ये ओके है. नेक्स्ट हो जाएगा y minus 0/1 और ये हो जाएगा बेटा z minus 2 डिवाइडेड बाय. ठीक है, तो a point on this line पॉइंट पढ़ते हैं आप न्यूमैरेटर से. x minus 5, y minus 0, z minus 2. 502 हो गया. ओके, and diars of the line. Diars of the line are denominator से 3 1 minus 1. अब हमने इस पॉइंट को पहले पुट करके देखना है प्लेन में. This point coordinates in the equation of the plane. मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. जस्ट आपके ये सेकंड सेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बेटा. 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के चेंज थे, 1 मार्कर सेम थे. यस, इसमें पुट करूंगी 5 minus 0 minus 2 2 4 इक्वल टू 1. यस, बिल्कुल ये सेटिस्फाई करता है बेटा. दैट मीन्स 502 पॉइंट करके लिख दीजिए बेशक. पॉइंट दिस लाइज ऑन दिस प्लेन. ओके, नाउ टू चेक डियर्स. लाइन के डियर्स ये हैं, प्लेन के नॉर्मल के डियर्स आपसे यहाँ पढ़े जा रहे हैं बेटा 1 -5 -2. बस इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है 0. नाउ डियर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन क्या है? डियर्स 1
-5 माइनस, जस्ट क्रॉस चेक, यस 1 -5 -2 और इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है हमने बेटे 3 1 माइनस। नाउ 3 into 1 minus 1 into -5 plus 3 1 था 1 minus प्लस -1 into माइनस, चेक कर लीजिए ये तो हमारे सामने लिखे हुए हैं, क्लास बेस से हम चेक कर लेते हैं। ओके 3 1 9, इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है मतलब कंपोनेंट वाइज इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखना है। दिस इज 3 -5 plus 2, yes 5 - 5 is 0, that means line is perpendicular to the normal, okay, hence the given plane, या फिर लिख दीजिए प्लेन की इक्वेशन दोबारा, we should that hence the plane x minus 5y minus 2z is equal to 0 contains the line, वेरीफाई कर लेंगे बिल्कुल हम, x minus 5 divided by 3 equal to y is equal to 2 minus 6, ठीक है, बस वेरीफाई करनी है, एक बार कर लीजिए, सॉरी 1 था यहाँ, ठीक, हमारा जब पेज मूव होता है बिल्कुल अपने ये साइन डिजिट सब ध्यान से केयरफुली रखिए। वैसे मेरे सामने नहीं है बेटा अभी, लेकिन आपके तो क्वेश्चन पेपर ही सामने होगा, वहीं से ठीक। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू these 2 points and perpendicular to the plane. This also find the distance of the plane thus obtained from the origin. This was very regular question बेटा। अब प्लेन की इक्वेशन हमने कैलकुलेट करनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में हम करते क्या है, प्लेन की इक्वेशन सीधा पहले पॉइंट नॉर्मल फॉर्म से एज्यूम कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, ds हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन में ही लिख सकते हैं आप, a इंटू एक्स माइनस, एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसके कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते जाइए, x माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस माइनस 2 दैट इज z प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई प्लेन की जो हमने एज्यूम की है, ठीक है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म से। अब यहां से क्योंकि 3 -1 0 इस पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक रिलेशन आपका ये बन जाएगा a इंटू 3 -1, सीधा मेंटली कर लीजिए 2a -1 -0 इंटू b माइनस b 0 प्लस 2 c दैट मीन्स 2c। एक रिलेशन ये आपके पास आ गया है एबीसी में। एक रिलेशन यहाँ से आएगा बेटा क्योंकि प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है बेटा तो इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना, तो इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसके तो डी हमने ए बी सी एज्यूम किए हैं, इसके क्या है 2 -1 1, तो क्या हो गया, एज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बेटा ये हाईएस्ट मार्क्स कैटेगरी क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन अपना करेक्ट लिखिए, स्किप मत करिए। दिस विल बी 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपके पास, दो इक्वेशन नो डाउट 3 वेरिएबल में है बट इसको बता रखा है बेटा आपको, बिल्कुल इसको सॉल्व करिए, एबीसी कैलकुलेट कर लीजिए इसमें, ओके सॉल्व करते हैं, a अपॉन b अपॉन, आई होप आपको याद है ये कैसे करते हैं बेटा हम, चलिए मैं इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आप मल्टीप्लिकेशन ढंग से देख पाए, बाई चांस दो तो सेम है, और ये हो जाएगा हमारा 1, a के नीचे
हमने इसको करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक तरीके से बी और सी के कोफिशिएंट -1 + 2 1, बी के नीचे 2 1 2 2 लेना है बेटा, तो ये हो गया एक तरीके से, इसके आगे रख देती हूँ मैं 4 -2 2, और सी के नीचे मतलब लास्ट वाला था तो स्टार्टिंग का -2 + 2 0 हो गया आपका। इसको एज्यूम कर ले अगर के, तो ए इज के, बी इज 2k, सी इज 0। इसको क्योंकि ये डियर्स हैं, आप बिल्कुल इसको 1 2 0 ये कॉमन लेके कट कर सकते हो। 1 2 0 हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए सिर्फ 1 2 0, ठीक है। Therefore, equation of the plane is 1 × x - 1 plus 2 × y - 0 plus 0 × z + 2। बिल्कुल चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। डीआर्स हमारे 1 2 0 आए हैं और ये x - 1 y - 0 z + 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये हो गया x - 1 2y = 0, दैट मीन्स x + 2y इज, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई प्लेन की बेटा। बट हमसे एक और पार्ट पूछा है, नेवर फॉरगेट, हमेशा मोस्टली ये होता है बच्चे ऐसे छोटे छोटे पार्ट जो लास्ट में दिए होते हैं वो स्किप कर जाते हैं। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दस ऑब्टेन फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्लेन का हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन हो गया बेटे 0 0 0, इस सीधा हम निकाल सकते हैं। डी क्या करना है, इसमें पुट करना है 0 + 0 - 1 और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, और डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ दिस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, दिस विल बी 1/5। ओके, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था ये बेटा, रेगुलरली बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। ओके, दो एंगल इज नॉट देयर फॉर 2022 एग्जाम, लेकिन आगे होगा। चलिए मैं इसको क्विकली एक बार कर देती हूँ। एंगल अगर थीटा मानते हैं, हमारे पास रिलेशन आता है साइन थीटा विल बी, इसका जो डायरेक्शन दे रहा है और इसका जो डायरेक्शन दे रहा है, ए वेक्टर डॉट j - k वेक्टर और इन्हीं का मैग्नीट्यूड। क्विकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल साइन थीटा। अब इसको किया डॉट प्रोडक्ट तो 0 - 1 और ये मैग्नीट्यूड 1, ये मैग्नीट्यूड हो गया √1 + √1 √2, दैट मीन्स -1/√2। इसका हमने मॉडुलस लेना होता है बेटा। एक्यूट एंगल फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है दोनों एंगल है लाइन और प्लेन के बीच में, एक्यूट भी ऑब्ट्यूज भी, बट एक्यूट फाइंड आउट करते हैं हम, इसका मॉडुलस लेंगे। साइन थीटा इज 1/√2 और हमें पता है कि π/4 पर वैल्यू थीटा हो गया π/, ओके। क्वेश्चन बट डेफिनेटली 2022 के स्टूडेंट के लिए नहीं है ये। Find the Cartesian equation of the plane passing through the intersection of the planes this and this and the origin this. Also write the equation of the plane so obtained in vector form. Very simple question beta, very simple question. आपको दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन सिंपली कैसे एज्यूम करना होता है, वन इक्वेशन प्लस के टाइम्स अनदर इक्वेशन, के लैम्डा कुछ भी मान लें। तो यहाँ पर दी भी कार्टेशियन फॉर्म में हुई है बेटा,
अदरवाइज मैं सजेस्ट ही करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप कार्टिजन से कर लीजिए, बाद में जो भी फॉर्म पूछिए वो पूछ। यहाँ दिया ही कार्टिजन है, नो डाउट लास्ट में हमें वेक्टर फॉर्म में पूछा है, हम वो क्या कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड प्लस के टाइम्स सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड है इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड का के टाइम्स। तो दिस विल बी एक्स के साथ हो गया बेटा 1 प्लस 2k इंटू एक्स, y के साथ हो गया 2 माइनस के इंटू वाई, z के साथ हो गया -3 प्लस के जेड इक्वल टू के। इट passes थ्रू origin, दैट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपने एक्स वाई जेड की जगह 0 रखना है, ये 0 0 आ जाएगा। अगर मैं चलिए एक बार पूरा भी लिख दूं, नो डाउट ये हाई मार्क्स क्वेश्चन है बेटा, तो 0 ही आने वाला है आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड के है, दैट मीन्स आपको क्या मिल गया बेटा, के 0 मिल गया, है ना, के 0 मिल गया आपको। के 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सीधा इसमें पुट करना है आपने के 0, इसमें जो आपने इक्वेशन एज्यूम की इसमें इसमें पुट करिए। दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 0, दैट मीन्स 1 रह जाएगा, 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2 रह जाएगा, -3 प्लस 0 दैट मीन्स -3 रह जाएगा, और राइट में भी के है तो 0। ओके, ये इक्वेशन हो गई प्लेन की, बट कार्टीजन फॉर्म में है, आपसे इसकी वेक्टर फॉर्म पूछिए बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करेगा आर को, आई प्लस 2j माइनस 3 के रिप्रेजेंट करेगा एन को, और डी राइट में पी 0। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म एक्स वाई जेड की जगह आर और I -2k plus 3k, this is the normal vector। अगेन कोऑर्डिनेट्स चेक कर लीजिए, यस देखिए साइन चेंज हो गए हमारे। यही थोड़ा सा कहती हूँ बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है पेज मूवमेंट में, और क्वेश्चन पेपर से भी कॉपी करते हैं, बहुत बार हम ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन पेपर से ही कॉपी करते हुए बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। हमसे भी हो जाएगी, मैं सिर्फ बच्चे नहीं कह रही, आप वहां पर उस टाइम पेपर कर रहे होते हैं, आपको सजेशंस दे रहे हैं, आप बस अपने एक्सपीरियंस है आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने है, ये पेज मूवमेंट में मिस्टेक। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, ये आपके 2020 के ऑल इंडिया रीजन के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स एवरीवन।